तो दोस्तों स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल फुल स्टडी विद जॉय में। आज हम बात करेंगे बल के बारे में। बल के बारे में सिर्फ परिभाषा नहीं जानेंगे हम, बल कितने प्रकार का होता है तो उसके बारे में भी अध्ययन करेंगे। छोटा सा वीडियो है। यह वीडियो रेलवे ग्रुप डी, रेलवे एनटीपीसी, एसएससी या फिर अन्य किसी भी स्टेट एग्जाम के लिए उपयोगी होता है। तो बल की परिभाषा यह है कि बल वह भौतिक कारक है जिसे आरोपित करके किसी वस्तु के आकार, आकृति व अवस्था को बदला जा सकता है। या फिर और बचपन में से आप पढ़ते आएंगे बल वह धक्का है जो किसी वस्तु के आकार, स्थिति, अवस्था में परिवर्तन करने का प्रयास करता है। तो बल के दो प्रकार होते हैं। पहला होता है संपर्क बल, जिसको कॉन्टैक्ट फोर्स कहा जाता है। दूसरा होता है असंपर्क बल, जिसको नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कहा जाता है। तो एक होता है संपर्क बल, दूसरा होता है असंपर्क बल। अब यहीं पर आता है बहुत ज़्यादा मुश्किल, क्योंकि संपर्क बल के बहुत सारे उदाहरण हैं और संपर्क बल के भी बहुत सारे उदाहरण हैं। तो एग्जाम में ये नहीं पूछेगा कि बल की परिभाषा क्या होती है। बल की परिभाषा लगभग लगभग सबको पता है। आपसे पूछेगा बल के उदाहरण देगा और पूछेगा कि ये संपर्क बल है या फिर असंपर्क बल है। तो संपर्क बल के उदाहरण हम पता करेंगे। पहले होता है संपर्क बल के उदाहरण हम पहले पढ़ लेते हैं। तो कुछ उदाहरण देंगे। जैसे होता है आरोपित बल, अप्लाइड फोर्स। अप्लाइड फोर्स किसी चीज़ पर आप बल लगाते हैं, जैसे मान लीजिए बुक रखा है, उसको आप हाथ से ढकेल के उसको आगे सरकाते हैं तो उसको अप्लाइड फोर्स अप्लाइड कर रहे हैं। तो ये संपर्क बल का पहला उदाहरण है, अप्लाइड फोर्स, आरोपित बल। दूसरा होता है लंबवत बल। लंबवत बल जो आप किसी पिंड को सीधे उठाते हैं, नीचे से ऊपर की तरफ धकेलते हैं या फिर ऊपर से नीचे की तरफ धकेलते हैं, तो इसको भी लंबवत बल कहा जाता है। उसके बाद तीसरा होता है घर्षण बल। घर्षण बल भी एक संपर्क बल है। जब दो सतहों के बीच में गति होती है एक से एक दूसरे संपर्क करके, तो घर्षण बल वहाँ पे लगता है। ये घर्षण बल का उदाहरण मैंने एक अन्य वीडियो में बताया है। घर्षण बल आपको पता होना चाहिए। घर्षण बल वो होता है जो दो गतिशील सतहों के बीच में लगता है और एक दूसरे की गति के दिशा के विपरीत लगता है। इसको फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। उसके बाद पेशीय बल। पेशीय बल भी एक संपर्क बल है। उसके बाद स्प्रिंग बल और उसके बाद टेंशन फोर्स, तनाव बल। ये सारे उदाहरण थे। एक बार और बता देते हैं। आरोपित बल, लंबवत बल, घर्षण बल, पेशीय बल, स्प्रिंग बल और तनाव बल, टेंशन बल, ये सारे घर्षण बल सहित ये सारे संपर्क बल कॉन्टैक्ट फोर्स के उदाहरण हैं। यही एग्जाम में पूछता है। और उसके बाद दूसरा होता है बल का प्रकार असंपर्क बल। असंपर्क बल के भी 3 उदाहरण थे। बाकी सारे जो इसके पहले उदाहरण मैंने दिए वो संपर्क बल के थे। दो सतहों में संपर्क होगा तभी लगेगा। अब ये चलिए असंपर्क बल पढ़ाते हैं जल्दी से। असंपर्क बल में गुरुत्वाकर्षण बल, स्थिर विद्युत आकर्षण बल और चुंबकीय बल, ये तीनों बल एक बार और सुन लीजिए। गुरुत्वाकर्षण बल, स्थिर विद्युत आकर्षण बल और चुंबकीय बल, ये तीनों प्रकार के बल लगते हैं तो दो पिंड एक दूसरे से जुड़े नहीं होते हैं।